नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। एक बहुत बड़ा सवाल आप सभी का था कि क्या चाइना विश्व शक्ति यहां पर बन रहा है? क्या चाइना ही विश्व शक्ति बनेगा या क्या चाइना वर्ल्ड वॉर करने वाला है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वर्ल्ड वॉर सीरीज के एपिसोड में देने वाला हूं। आज हमने चाइना की कुंडली का डिटेल एनालिसिस किया और इस डिटेल एनालिसिस में मैं आपको बताता हूं कि कौन सी चीज कहां पर किस तरह से चल रही है और चाइना यहां पर क्या अच्छा और क्या खराब करता हुआ दिखाई देता है। 1 अक्टूबर 1949 का कुंडली है चाइना का। 1 अक्टूबर 1949 ये वो समय था जब चाइना कहीं ना कहीं अपने आप में प्रबल हो रहा था, चाइना मजबूत हो रहा था और इनिशियल फेज में चाइना ने काफी ज्यादा तरक्की हासिल करी। चाइना की कुंडली में तरक्की के सबसे बड़े रीजन क्या थे? तो चाइना की कुंडली में अगर हम तरक्की की बात करें तो यहां पर एक ही ग्रह जो है वो सबसे पहले निकल के आता है, वो है शुक्र। जी हां, चाइना की कुंडली में त्रिकोण का लॉर्ड, मूल त्रिकोण का लॉर्ड जो है यहां पर वो कर्म स्थान पर बैठा हुआ है और काम और प्रसिद्धि को साथ में लेकर के चल रहा है और इंटेलिजेंस, दिमाग को यहां पर साथ में लेके चल रहा है। मतलब कि चाइना ने अपने दिमाग के दम पे, अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे पूरे विश्व में अपना अस्तित्व स्थापित किया और पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि आप बिना चाइना के कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपना अस्तित्व ही कुछ इस तरह से सेट किया है यहाँ पर, या फिर ये कहूँ कि चाइना का प्रभुत्व कुछ इस तरह से सेट हुआ है कि वहां पर हम सभी को पता है कि चाइना अगर अपने आप को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे तो कैसे पूरा विश्व हिल सकता है, चाइना की इकोनॉमी कैसे पूरे विश्व को अफेक्ट कर सकती है और चाइना किस तरह से अपना गेम खेल सकता है। यहां पर चाइना की कुंडली का जब एनालिसिस किया तो लग्न जो बनता है वो मकर लग्न बनता है। मकर लग्न की कुंडली, लग्न का लॉर्ड जो बैठा हुआ है वो आपके 8वें स्थान पर बैठा हुआ है और लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि अभी के समय में शनि का जो गोचर चल रहा है वो लग्न में ही चल रहा है। मतलब कि चाइना अभी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। लग्न का लॉर्ड लग्न में ही गोचर जब करता है, अपने नटाल लग्न से ऊपर से जब जाता है तो वहां पर वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देता है। आने वाले साल जो है वो चाइना के लिए खराब किसी भी तरह से नहीं कहे जा सकते। मतलब कि चाइना पूरी तरह से पावरफुल रहेगा, पूरी तरह से मजबूत रहेगा और अपने आप को स्ट्रांग करने में पूरी तरह से चाइना अपने आप की मदद यहां पर कर सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां अगर हम देखें तो चाइना की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 का सेकेंड फेज यहां पर चल रहा है। द सेकेंड फेज ऑफ द सैटर्न 7.5 विल ऑलवेज गिव सम गुड रिजल्ट्स, बट यहां पर रिकवरी के साथ एक होप देता है सेकेंड फेज ऑफ द 7.5, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर कुंडली जो कि चाइना की कुंडली है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो सेकेंड फेज रहेगा चाइना की कुंडली में, ये काफी ज्यादा मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है चाइना का, क्योंकि लग्न का लॉर्ड भी मतलब कि उस राशि का लॉर्ड भी वहीं पर है, चंद्रमा भी वहीं पर है और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट यहां पर देता है। और थर्ड फेज जो आने वाला है वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट यहां पर चाइना के लिए देता हुआ दिखाई देता है। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या चाइना वर्ल्ड वॉर करता हुआ नजर आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चाइना वर्ल्ड वॉर करता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा? ताइवान पर चाइना का कब्जा होगा या नहीं होगा? क्या ताइवान चाइना को हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा? ऐसे अनगिनत सवाल आपके सभी के मन में आ रहे हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। पहला सवाल कि चाइना किस लेवल तक अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है। देखिए, जिस तरह से ग्रह गोचर चल रहे हैं, नीच भंग राजयोग अभी चल रहा है। नीच भंग राजयोग लग्न में ही यहां पर बना हुआ है, जो कि चाइना को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और चाइना जब और ज्यादा पावरफुल बन देता है तो अभी चाइना कुछ गलत हरकत करने की कोशिश जरूर करेगा, जिसमें वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसे चांसेस यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। तो अभी अफगानिस्तान तालिबान के पीछे जो कहानी हुई थी उसमें चाइना का हाथ पूरा था, ये भी हमें पता है और सभी इससे अनजान नहीं है। पाकिस्तान के पीछे चाइना का पूरा सपोर्ट है, ये भी हमें पता है। अब चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश जरूर करेगा, बट चाइना फ्रंट एंड पर नहीं आने वाला। जो भी चाइना अभी करेगा वो पीठ पीछे छुप के ही करेगा, बैक एंड से ही करेगा। इसके चांसेस तो यहां पर क्लियर दिखाई देते हैं। आने वाले 5 साल मतलब कि 2024 या 25 तक अगर हम कैलकुलेट करें तो एक चीज तो मैं आज आपको क्लियर बता देता हूं, आप चाहें तो उसको लिख के भी रखिएगा कि अभी आने वाले 5 साल में विश्व युद्ध की संभावनाएं कम दिखती है चाइना की कुंडली से। जी हां, चाइना की कुंडली से देखा जाए तो विश्व युद्ध की संभावनाएं आने वाले 5 साल अभी कम दिखती हैं। बट यह भी हमें पता है कि चाइना विश्व युद्ध का प्रमुख दावेदार रहने वाला है, क्योंकि चाइना ही कहीं ना कहीं
अपने लालच को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि ये सभी पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश करेगा। अगर आपको याद हो तो जिस तरह से ब्रिटेन ने राज किया था पहले, उसी तरह से चाइना यहाँ पर राज करता हुआ अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा। जी हाँ, चाइना उस लेवल पे अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेगा। अब ऐसी परिस्थिति जब बन जाएगी तो उस परिस्थिति में यह भी कंफर्म बन जाता है कि चाइना अपने आप को विश्व शक्ति बनाने की भी कोशिश करेगा। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूं तो शायद ये गलत नहीं होगा कि चाइना आने वाले 50 साल अपने आप को विश्व शक्ति के रूप में प्रदर्शित करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पे दे रहा हूं आपको, बट ये कहीं ना कहीं हकीकत भी आप देखेंगे कि चाइना आने वाले 50 साल कम से कम अपने आप को विश्व शक्ति बनाता हुआ नजर आएगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है कि चाइना के साथ साथ रशिया भी इस रेस में शामिल होगा, बट रशिया कहीं ना कहीं बैकएंड पे ही रहेगा। रशिया इतनी जल्दी फ्रंट एंड पर आए इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि रशिया यहां पर अपने आप को बैकफुट पर लेके और आगे पुश बैक करने की कोशिश करेगा, बट वो अलग तरीके से करेगा और वो फ्यूचर कुछ अलग दिखाई देता है। बट चाइना रशिया से एक कदम आगे निकल सकता है, इसके चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। या फिर ये कहूं कि चाइना और रशिया के बीच में कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जो हमारे सामने ना आए, बट आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि चाइना अपने आप को आगे करने की कोशिश करे। तो ये चीज बहुत यहां पर क्लियर दिखाई देती है। आने वाले समय में भाग्य का साथ चाइना को मिलने वाला है और आने वाला साल चाइना के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा अच्छा यहां पर जा सकता है, ऐसे चांसेस बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो 2022, 23 एंड 24 विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर फॉर चाइना। चाइना के लिए आने वाले 3 साल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन 3 सालों में चाइना अपने आप को एक लेवल अप लेता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि यहाँ पर हर तरह से वो ताइवान के ऊपर कब्जा करता हुआ दिखाई देगा, नेपाल के साथ चाइना का गठजोड़ दिखता हुआ दिखाई देगा, भूटान के ऊपर भी चाइना का प्रभाव दिखेगा और साथ ही साथ पाकिस्तान तो पूरी तरह से चाइना के कवर में आ ही चुका होगा और अक्साई चीन और पीओके पर भी चाइना अपना हाथ पूरी तरह से रखता हुआ नजर आएगा। ऐसे चांसेस बनेंगे। पीओके चाइना को मिलेगा ही नहीं मिलेगा ये बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, बट चाइना यहां पर अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश जरूर करेगा और चाइना का पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा पूरे एशिया को अपने कब्जे में करना। अब चाइना यहां पर एक गलती और करेगा। अब मैं देखिए एस्ट्रोलॉजिकली एक तरीका बता रहा हूं आपको चेक करने का, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे चाइना गलती करेगा। तो आने वाले समय में शनि का जिस तरह से गोचर चलेगा और शनि जिस तरह से आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ आप देखिएगा गुरु का गोचर भी जो है वो चाइना से गलती करवाएगा। आने वाले 2 सालों में चाइना एक बड़ी गलती करता हुआ भी यहां पर नजर आएगा। हालांकि वो गलती को सुधार भी जल्दी लेगा, बट चाइना यहां पर एक बड़ी गलती जरूर करेगा। चाइना की गलती तालिबान के साथ रहेगी और कहीं ना कहीं तालिबान और चाइना आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आएंगे। अब आप सोच के बड़े आश्चर्यचकित रह रहे होंगे कि यार ये कैसी कैलकुलेशन है या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट आपको मैं आज बता रहा हूं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के तौर पर कि आने वाले समय में चाइना और तालिबान आमने सामने खड़े रहेंगे। आज चाहे तालिबान को चाइना का सपोर्ट मिल रहा है, बट आने वाले समय में ये दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे और उस युद्ध में चाइना को भारी नुकसान होता हुआ नजर आएगा। फिर भी चाइना कवर कर लेगा क्योंकि वो कैपेबिलिटी रखता है चाइना। और इस बीच में आप ये देखेंगे कि पूरा विश्व जो है वो साइड हो जाएगा, ग्राउंड क्लियर है और एक ही जना रहेगा और एक ही जना फाइट करेगा और चाइना हर मुल्क के साथ अपना फायदा उठाता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे चाइना अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रो करता हुआ नजर आएगा और चाइना की इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग बना देगा अपने आप को कि पूरे विश्व की एक तरह से कहेंगे कंट्रोल जो रहेगी या कमांड जो रहेगी वो चाइना के हाथ में रहेगी। हालांकि आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा सुनते हुए, बट ये बिल्कुल सही है कि पूरे विश्व में चाइना अपने आप को इस तरह से आगे लेके आएगा कि जो कमांड रहेगी वो पूरी तरह से चाइना के हाथ में रहेगी और इकोनॉमिकली चाइना अपने आप को एक बड़ी लेवल पे पावर लेता हुआ नजर आएगा। तो काफी कुछ होने वाला है भविष्य में, बट आने वाले 50 साल चाइना अपने आप को आगे लेके जाएगा। और ये बात मैं बहुत मुश्किल कैलकुलेशन करके यहाँ पर कह रहा हूँ या बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करने के बाद मैं आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसीलिए हमें इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए कि चाइना बहुत जल्दी हार नहीं मानने वाला है और ना ही चाइना हमें हारता हुआ बहुत जल्दी दिखाई दे। तो आने वाले समय में चाइना को काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा और चाइना मुल्क को दूसरे देशों को काफ़ी कुछ दिखाने की भी यहाँ पर कोशिश करेगा। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, पूरा विश्व शांति से जिए और किसी को भी कोई तकलीफ कोई परेशानी यहाँ पर ना देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।